हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, एक नया हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि एक डेली का एक वीडियो वैसा बनाएंगे जो अपन इंडिकेटर यूज करते हैं, जो स्ट्रेटजी अपन डेली यूज करते हैं। मतलब कि मैं 3 इंडिकेटर यूज करता हूँ, पिवोट, सीपीआर और 20 मूविंग एवरेज। उसके सपोर्ट के बेसिस पे आज कहाँ पर ट्रेड बना था, कौन सा अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दिया, क्या इससे हम और सीख सकते हैं और किस प्रकार से नेक्स्ट अगर फ्यूचर में जो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ दिखती है तो उसको हम ग्रैब कर सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो हर दिन का अपडेट आपको, आज के दिन कैसे, कल के दिन कैसे, परसों के दिन किस प्रकार से मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सारी चीजें आपको अपडेट रहेगी। और डेली का डेली हमें अपने इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कि आज का हमने दिन का एनालिसिस किया है तो कल के दिन वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आज हमने मार्केट देख लिया और कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ सीखा नहीं उससे, तो मार्केट हमारे लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो आज के दिन का वापस एनालिसिस करना और कल के दिन का प्रेडिक्शन करना हमारे लिए दोनों ही जरूरी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या है, यहाँ चार्ट पे क्या क्या दिख रहा है आपको। ये है प्रीवियस डे का लो, ये है प्रीवियस डे का हाई और ये है उससे भी प्रीवियस डे का हाई। ये 3 चीज़ें क्लियर होगी। ये है आज के दिन का पिवोट, ये है आज का दिन का पिवोट और ये जो येलो लाइट दिख रही है ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पिवोट। और ये जो येलो बड़ी वाली येलो जो दिख रही है ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम का पिवोट लाइन है। मतलब कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने इस पिवोट को हेल्प लेता है। देखिए गाइस, एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया। ये चार्ट पे नहीं रहता है, ये हमें अलग से ड्रॉ करके रखना पड़ता है। जब हम 3 मिनट के या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो ये जो है 1 आवर का चार्ट हमसे मिस हो जाता है। मतलब कि पिवोट हमें दिखाई नहीं देता है, फिर वो 3 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से ये पिवोट हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ें भी पीछे चलती है, लेकिन ये हमें इसलिए हमने इसको अलग से अंकित कर लिया है। अभी देखिए गाइस, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, डेली प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, पिवोट, 1 आवर का पिवोट, इनके साथ मिक्स करके जो तड़का मिलता है, जो चीज़ें निकल के आती है वो हम समझेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को समझेंगे। वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा, इस भले आप स्पीड बढ़ा लें, लेकिन मैं ओनली जेन्युइन जो ट्रेडर जो सीखना चाहते हैं, जो मेरे से सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं मार्केट को, जो स्ट्रेटजी को, वो सारे लोग इसमें बने रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरी विश्वास है कि वो जरूर बने रहेंगे। तो गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अभी देखिए मार्केट ओपन हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम के पिवोट के पास में, उसके बाद नीचे आया, कहाँ तक आया, कल के दिन का लो, उसके बाद आज के दिन का पिवोट, वहाँ से वापस रिवर्सल लिया है, वहाँ से रिवर्सल लिया। इस पिवोट को महत्व नहीं दिया इसने ज़्यादा, फ्लो में ऊपर गया, कंटिन्यू इस पिवोट को भी ब्रेक किया। इस पिवोट को हमें अग्रेसिव कब होना है, हमें ज़्यादा पैनी निगाह करनी है जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास में आ जाए। 20 मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पर आया, इसके बीच में हमें ज़्यादा कुछ करना है या सोचना नहीं है कि हमसे मिस हो गया। सारी चीज़ें हमें हमारे लिए नहीं बनी है, पूरा मार्केट हमें नहीं खरीदना है, हमें बस 20 मूविंग एवरेज के पास में हमारी स्ट्रेटजी अगर अप्लाई हो रही है बस तभी लेना है। अभी देखिए 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, लेकिन हमारे पास प्रीवियस डे का हाई, उससे प्रीवियस डे का हाई ऊपर पड़ा है और साइकोलॉजी वाली चीज़ है कि इतनी बड़ी रैली करके आया हुआ है। तो क्या हमें और ब्रेकआउट आ गया, लेकिन हमें और ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, या तो इसको रिवर्सल दे दे या फिर थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट हो और यहाँ पे रीटेस्ट करके 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट की तरह काम करे, फिर ऊपर चला जाए तो हम ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकडाउन दिया, तो क्या हम ट्रेड ले लें ना, क्योंकि ये पिवोट है। गलती बिल्कुल नहीं करनी गाइस, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो ब्रेक हो गया 20 पिवोट, क्या पता तोड़ दे, हमें ऐसा सोचना ही नहीं। हमें ये सोचना है कि रेजिस्टेंस है मतलब है, सपोर्ट है मतलब है, नहीं रुका किस्मत आपकी, नहीं रुका तो नहीं रुका, और रुक गया तो ये आपको समझना है कि मेरे को अगर करना ही है तो इसका ट्रेड करना है, इतना सा ट्रेड लेके आउट हो जाना है बस। तो यहाँ पे अगर लंबा मैं बात कर रहा हूँ 30 से 40 पॉइंट के आसपास की ट्रेड की, स्कैल्प ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं, 10-20 पॉइंट का ग्रैब आप ले सकते हैं। लेकिन मैं बात जो करूँगा 20 से 30 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिनिमम मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर ट्रेड 20 से 30 पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया वापस ऊपर की तरफ, तो क्या लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई मौजूद है। उसके बाद अगर यह हाई को ब्रेक भी कर देगा तो 19,599 का ये जो प्रीवियस डे का ये पड़ा है, तो यहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि ब्रेकआउट दिया सेम टाइम रिवर्स भी हो सकता था और इसने यहाँ से रिवर्स दिया है। अभी ब्रेकडाउन हो गया तो क्या ले ले, पिवोट 20 मूविंग एवरेज का नहीं, वापस पिवोट और पिवोट से एग्जैक्ट सपोर्ट मिला है। अब ब्रेकआउट आया ऊपर पिवोट 20 मूविंग एवरेज, तो ले ले, नहीं ये वाला है, नहीं लेना है। अभी देखिए कहाँ ले सकते थे, अभी देखिए इसका रीटेस्टिंग हुआ है 20 मूविंग एवरेज के पास और पिवोट का ब्रेकडाउन आया है, तब यहाँ पर छोटा ट्रेड ले सकते थे, वो भी 10-20 पॉइंट का। मैं बात कर रहा हूँ 30 से 40 पॉइंट का, वो ट्रेड अभी भी नहीं मिला है हमें। 10-20 पॉइंट का स्कैल्प ट्रेड मिल सकता था, वो भी कहाँ तक, 1 आवर के टाइम फ्रेम के पिवोट तक। मतलब कि इतना सा डेली पिवोट का जो 5 मिनट का पिवोट है, वहाँ से 1 आवर के पिवोट तक छोटा ट्रेड मिल सकता था। कंसोलिडेट हुआ, 20 मूविंग एवरेज थोड़ा पास में आया, फिर नीचे आया, फिर इस पिवोट के पास फंसा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ट्रेड ले सकते थे। इसका ब्रेकआउट आया 20 मूविंग एवरेज का नहीं, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम का पिवोट मौजूद है। फिर ब्रेकडाउन आया, ले सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस बनाया था, इसने सपोर्ट बनाया था, ये पकड़ सकता था और ये अड़ा भी है। फिर ब्रेकआउट आया, ले सकते थे, नहीं, यहाँ पर नहीं। मतलब कि स्कैल्प ट्रेड के अलावा आज के दिन निफ्टी में कोई अच्छा ट्रेड नहीं बना, आ जाता है बैंक निफ्टी पे। बने रहिए गाइस, ये ही डिसिप्लिन आपके लिए काम आएगा। आप बोलोगे कि आज के दिन तो कुछ किया नहीं, लेकिन जहाँ बनेगा वहाँ तगड़ा बनेगा। देखिए गाइस, ये प्रीवियस डे का हाई, ये प्रीवियस डे का लो, ब्लू लाइन जो है, ये 1 आवर का पिवोट, ये 1 आवर का पिवोट, ये 1 आवर का पिवोट, और ये 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का पिवोट। ठीक है गाइस, नीचे की तरफ मार्केट खिसका, न्यूज़ थी, सब कुछ था, ब्रेकडाउन गैप डाउन खुला, फिर नीचे की तरफ ड्रैग होता चला गया, सारे लोग घुसे बाइंग, पिवोट का आया, 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया। लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, एक तो प्रीवियस डे का हाई ऊपर अवेलेबल है, एक यहाँ पर बड़ी कैंडल बना के क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका इतने से पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में वो भी नहीं, और इतनी लंबी रैली करके आया हुआ है, नहीं, ऊपर की तरफ सी साइड का ट्रेड बनता ही नहीं था। यहाँ पे पी साइड में आ जाइए, यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या ले लें, नहीं। यहाँ पर भी देखिए 3 मिनट का पिवोट अवेलेबल है, अगर इसको नीचे भी दे देगा तो भी 1 आवर का पिवोट अवेलेबल है, नहीं ट्रेड बनता यहाँ। फिर देखिए ब्रेकआउट नहीं आया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, 1 आवर का टाइम फ्रेम का
टूटा प्रेम, फिर नीचे की तरफ हम स्कैल्प ट्रेड बोल सकते हैं 50-60 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक आप ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। ओनली रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेफ ट्रेडर्स के लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं था। फिर देखिए वापस 20 मूविंग एवरेज के पास में आया, ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पर फंस गया। यहाँ पर फंसे या ना फंसे फिर भी हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम का पिवट ऊपर था। फिर नीचे की तरफ दिया, देखिएगा ये ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ अगर है तो हमें पुट साइड के ट्रेड को प्रेफरेंस देनी है, कॉल ऊपर की तरफ है 20 मूविंग एवरेज से मार्केट तो हमें पुट कॉल साइड के लिए प्रेफरेंस देनी है। वापस मार्केट ने यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का पिवट वापस खींच के इधर नीचे की तरफ मार्केट को ले आया। फिर लास्ट के 20-25 मिनट में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ खसका, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं। मतलब कि स्कैल्प ट्रेड के अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। छोटा सा ये आप ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ पर किसी ने भी मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेड किया होगा, या तो फिर कोई बहुत ही महान ज्ञाता होगा वही ट्रेड कर सकता होगा। बाकी आज के दिन ऐसा ज़्यादा कुछ खास था नहीं मार्केट में। कल के दिन, परसों के दिन जैसे भी मार्केट चलेगा, सारी स्ट्रेटजी अपनी यही लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम ओनली पिवट यूज़ करेंगे, हम ओनली 20 मूविंग एवरेज करेंगे, हम ओनली CPR यूज़ करेंगे, और प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे लो, ये CPR में भी आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके रख दिया ताकि CPR में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेवल्स आ जाएंगे, इसलिए मैंने वो लेवल CPR को हटा दिया है और प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मैनुअली अपलोड कर दिया है। तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और जुड़ जाइए वीडियोस के साथ, जुड़ जाइए चैनल के साथ, ताकि आपको हर वीडियो, हर दिन की वीडियो आपको मिलेगी, हर दिन का अपडेट आपको मिलेगा, हर दिन क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस करने हैं, किस प्रकार से लॉस प्रॉफिट, किस प्रकार से हमें स्ट्रेटजी को और इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए जरूर मिलेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।